प्यारे मित्रों, आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी के बारे में कुछ बातें लेकर के आया हूँ बताने के लिए, कुछ जानकारी, कुछ कथा। प्यारे मित्रों, भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन 14 सूत्र वाला और 14 गांठों वाले धागे को अपने दाहिने हाथ में पुरुष लोग और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती हैं। इस व्रत की एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि सुमंत नाम के एक ऋषि हुए। उनकी एक पुत्री थी शीला। शीला बहुत गुणवान थी, बहुत कुशल थी, कार्यकुशल थी। एक शीला धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब बड़ी हुई तो शीला का विवाह सुमंत ऋषि ने कौटिन्य नाम के मुनि से किया। विवाह के पश्चात शीला ने अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा और 14 सूत्र वाले 14 गांठों से सज्जित धागे को अपने हाथ में धारण किया। इसके बाद उनकी शीला के घर में कौटिन्य ऋषि सहित कौटिन्य मुनि सहित पूरे घर में सुख का वातावरण था। ऐश्वर्य थी, समृद्धि थी, सुख चैन था, धन संपत्ति थी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी प्रेम से रह रहे थे। एक बार क्या हुआ कि जो कौटिन्य मुनि हैं उनको अपनी पत्नी शीला के ऊपर किसी बात पे क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने शीला के हाथ में बंधा अनंत सूत्र तोड़ के आग में फेंक दिया। इसके बाद क्या था? इसके बाद तो आप जानते ही क्या होना था। हुआ वही जो जिसका डर था। और शीला के घर में, कौटिन्य ऋषि मुनि के घर में गरीबी, धन ऐश्वर्य नष्ट हो जाना, सुख चैन नष्ट हो जाना, धन संपत्ति नष्ट हो जाना हो गया। सब कुछ नष्ट हो गया। वे दोनों कौटिन्य मुनि गरीबी में जीवन बिताने लगे। एक दिन ये देखते देखते अत्यंत दुखी होकर के कौटिन्य ऋषि को ये घटना याद आई कि मैंने एक दिन अपनी पत्नी शीला के हाथ से अनंत सूत्र बांध के आग में फेंक दिया था। फिर क्या था? कौटिन्य मुनि उठे और वो इस बात ये तय करके निकले कि मैं आज अपने जो देव जिनकी मैंने बेइज्जती की है, जिनका हमने अनादर किया है, अनंत भगवान का, उनसे मैं मिल के रहूँगा। इसके बाद वो निकल गए घोर जंगल में। चलते 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 जब वो एकदम पस्त हो गए तब उनको एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान अनंत ने दर्शन दिया। और कौटिन्य मुनि से उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या कष्ट है? तो कौटिन्य मुनि ने अपनी सारी गाथा सुनाई। तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, अब इस बार से तुम अनंत चतुर्दशी का व्रत रखो और विधिपूर्वक भगवान अनंत की पूजा श्रद्धा के साथ करना, और साथ में पति सहित पत्नी सहित रहना, और साथ में 14 सूत्र वाला 14 गांठों वाले अनंत सूत्र को अपने हाथ में और अपनी पत्नी के हाथ में, दोनों के हाथ में बांधना। इसके बाद कौटिन्य मुनि अपने घर पे आए और घर पे आकर के जब अनंत चतुर्दशी का व्रत आया तो दोनों ने व्रत रहा। विधिवत श्रद्धापूर्वक दोनों ने भगवान अनंत की पूजा की। और पूजा करने के बाद पति पत्नी यानी शीला और कौटिन्य मुनि ने दोनों ने अपने हाथ में 14 सूत्र वाला 14 गांठों से सुसज्जित अनंत सूत्र अपने हाथ में बांधा। इसके बाद क्या था? ईश्वर की कृपा जब होती है तो किस तरह होती है ये तो आप लोगों को पता ही है। अनंत भगवान प्रसन्न हुए और उनके घर में सुख चैन, ऐश्वर्य, समृद्धि और धन संपत्ति भर भर के रहने लगी। इसके बाद पति पत्नी दोनों प्रेम पूर्वक सुखपूर्वक रहने लगे। ये तो मित्रों, ये थी कथा अनंत चतुर्दशी की। आपको कैसी लगी? आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो ये कथा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और छोटा सा कमेंट भी डालिएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। नमस्कार।